हे गाइस, हाउ आर यू? वापस मिल रहे हैं एंड पिछले हफ्ते आई एम श्योर यार यू गाइस मस्टंट हैव लाइक द वीडियो लास्ट वीक, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब थी, गला एकदम बैठा हुआ था। इस हफ्ते थोड़ा सा बेटर है एंड yes, I am back and active again. I really want to make this video much better than जो लास्ट वीक की वीडियो थी एंड रियली वांट टू कॉम्पनसेट फॉर दैट, क्योंकि पिछले हफ्ते तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मेरी गला एकदम बैठा हुआ था। आई कुड बेयरली स्पीक, I was feeling like weird post the pollution. Throat was choked, like unable to speak, constantly coughing, still coughing, but yeah, much better. And I hope कि आप सब लोग भी uh, you all of you are fit and healthy and doing well. तो चालू करें इस बार का, पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुए मेन टॉपिक्स, उन पे उनको डिस्कस करते हैं और लेट्स फिनिश इट क्विकली। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी से ख़त्म करते हैं। यू सी द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन, थोड़े ज़्यादा हो गए हैं पिछले हफ्ते के। आई वॉज अ लिटिल एक्टिव इन कोलेटिंग ऑल द न्यूज़ आर्टिकल्स, फॉलोइंग ऑल द न्यूज़ पीसेज, तो थोड़े से ज़्यादा हैं इस बार। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेके। ठीक, तो पहले सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ टू बी वेरी प्रिसाइज। लेट मी टेल यू, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द 21st of November एंड द आर्टिकल विच यू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ये 20 तारीख का आर्टिकल है, मतलब कि कल का। तो कल एक बहुत ही नई चीज़ वर्ल्ड ने फॉलो करनी स्टार्ट की है थोड़े पिछले 1-2 साल से, जिसको वो कहते हैं गैजेट फ्री आर। Sorry. So what is Gadget Free Hour? Gadget Free Hour is 7:30 to 8:30 p.m. on the 20th of November. Is an attempt to spend more time with family, कि आप अपने परिवार के साथ टाइम बिताओ, टाइम स्पेंड करो, गैजेट्स अपने लैपटॉप्स पे, मोबाइल पे थोड़ा कम टाइम दो, सो दैट वी स्टार्ट हैविंग मोर ऑफ फैमिली टाइम। और इसके लिए ये कॉन्सेप्ट किसी ने प्रपोज किया कि गैजेट फ्री आर करते हैं कि 1 घंटा पूरा फैमिली में सारे लोग अपने डिवाइसेस को साइड में रख के आपस में टाइम स्पेंड करेंगे एंड कॉल इट गैजेट फ्री आर। पिछले 3-4 साल से ये चला आ रहा है, हैज़ बीन इज़ पिकिंग अप ग्रेजुअली। स्कूल्स में प्रमोट किया जा रहा है, कॉलेजेस में प्रमोट किया जा रहा है। So anything that you promote from us at a school level obviously tends to have a better reach, better understanding, better participation. तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है एंड yesterday it is expected, assumed कि 50 million, 50 लाख, 5 करोड़ सॉरी, लोगों ने इसमें, 5 करोड़ इंडियंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। दैट फ्रॉम बिटवीन 7:30 to 8:30 उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं यूज़ किए, दे वर टुगेदर विद देयर फैमिली एज दे प्लेज्ड। सो दिस इज़ व्हाट द गैजेट फ्री आर इज़ ऑल अबाउट। ऑल राइटी, और क्या हुआ, एक और T20 वर्ल्ड कप निकल गया, जिसमें हम सबको पता है इंडिया का क्या स्टेट था। इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई सेमीफाइनल के लिए, एंड तक डिपेंडेंट थी दूसरी कंट्रीज़ के, न्यूजीलैंड के हार जाने पे, सो दैट इंडिया कुड क्वालिफाई बाय एनआरआर। बट स्टिल ठीक है, विन एंड लॉस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। Eventually, it was a very beautifully, brilliantly fought. Both the semifinals were very valiantly fought, and so was the final. But eventually, final Australia prevailed heavily over New Zealand, like they always do, or almost always do. And at the end of the day, Australia became the T20 World Cup champions, defeating New Zealand. तो एंड आई एम श्योर आप में से बहुतों ने ये मैच देखा भी होगा। सो दैट्स जस्ट बिट हियर। ओके, भोपाल में इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, उस पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा था एंड उसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अभी बस थोड़े दिन पहले उसका इनाग्रेशन भी हो गया, और विद दिस इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाई टेक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। इफ़ यू गाइज go to the internet, if you are on the telegram group and you are following, you are getting the weekly, daily, almost daily newsletters, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हो, न्यूज़लेटर में होगा, न्यूज़ डाइजेस्ट में, हॉट एंड ब्रूइंग में। अगर उसमें नहीं देखा तो वैसे ही इंटरनेट पे सर्च कर लो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और आपको उसकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। यू वुड सी फॉर श्योर, खुद ही देख लोगे कि क्या अंतर है हमारे बाकी रेलवे स्टेशन में जो इंडिया में है और इसमें जो ये अब डेवलप होके बना है दोबारा से। एंड इसका नाम भी चेंज हो गया, सिर्फ नॉट जस्ट दैट इट इज़ इंडियाज़ मोस्ट
futuristic railway station today, but it has the name of the station also changed in between. इसका नाम पहले होता था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको अब उसका नाम रख दिया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, in memory of a famous person from that place. So this happened last week, and something for almost all the countries in the world to be concerned about, especially the quad countries. quad के टॉपिक पे भी हम आएंगे, एक और आर्टिकल भी है हमारे डाइजेस्ट में quad को लेके. तो what is happening is China was growing, becoming powerful and more powerful, and eventually the day has come where it is now understood that China has become the richest country in the world. US से आगे निकल गया चाइना. China's net worth has been calculated at $120 trillion, whereas US's net worth has been calculated at $90 trillion. Sorry. So with this, China has become the richest country. बट इसके साथ कुछ लोगों ने पीपल हैव फ्लैग्ड देयर कंसर्न्स ऑल्सो दैट चाइना हैज़ बिकम टू रिच टू क्विकली. बट डज दैट मीन दैट इन्फ्लेशन लेवल्स इन चाइना आर एक्सट्रीमली हाई? Yes, to some extent. Can we comment sitting here in this room? I am making a video for you, all of you sitting watching this video on your devices. Probably no. Time would tell, one, and two, the ability of the country to sustain that position will tell. But we all know that China is very bullish. China is very assertive in all its things. तो अब देखना है कि डज इट रिमेन, फॉर हाउ लॉन्ग विल इट रिमेन द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, एंड विल कीप यूएस एट नंबर 2. बट मार्जिन काफ़ी अच्छा बना लिया है चाइना ने इन टर्म्स ऑफ बीइंग द रिचेस्ट. सो इट विल टेक यूएस सम एफर्ट टू बी एबल टू सुपरसीड चाइना अगेन. Okay, then this was about 2-3 days back breaking news. All of you have followed this, and don't tell me कि आप लोग टीवी नहीं देख रहे हो, आप लोग न्यूज़ नहीं देख रहे हो. अगर नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ यार पहले ना इस वीडियो को जहाँ पे हो पॉज करो, न्यूज़ चैनल पे जाओ, न्यूज़ देख के जब न्यूज़ देख लो 15 मिनट, फिर वापस आके इस वीडियो को कंटिन्यू करो. बट अगर आप न्यूज़ नहीं देख रहे हो ना टीवी पे, देन आई एम रियली अपसेट. you can't be preparing for the entrance examination अगले साल 2022 में, एंड यू हैव हाई एस्पिरेशंस. आप फ्यूचर में मैनेजर बनना चाहते हो, बट आप न्यूज़ नहीं देखना चाहते, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते. नहीं चलेगा. न्यूज़ देखना चालू करो अगर नहीं देखा तो, एंड जैसे मैंने बोला पॉज करो, न्यूज़ देखो, वापस आओ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो. और अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, फिर बताता हूँ. तो breaking news, farm laws, eventually after so much of protest, finally our prime minister came on TV and he said that the government has decided to pull back the 3 farm laws which were passed by the parliament, and in the next session of the parliament उनको repeal कर दिया जाएगा. बट इसके बाद भी फार्म प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुए हैं. मैं आज सुबह ही न्यूज़ में देख रहा था, फार्मर्स आर स्टिल प्रोटेस्टिंग, सेइंग ठीक है आपने ये तो हटा दिए, but what about the act on minimum support price that we were asking for? Or what happens to the 700 farmers who died protesting here? Who compensates them? Who compensates their family? This is not a win. हमने तो ये मांगा ही नहीं था, आपने हमें दे दिया, तो हम जो मांग रहे हैं वो दो, then it will be a win for us. And also the lawsuits which are open against so many farmers because there are FIRs and other things. They all protested. They sometimes got a little upset, or they expressed their emotions, or sometimes they did not. It was just a false charge against them. A variety of things have happened for sure. So farmers are claiming कि उन सबको भी ख़त्म करो, उन सबको भी रिजॉल्व करो, तब जाके हम प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट स्टॉपिंग दिस प्रोटेस्ट फॉर नाउ. But yeah, the breaking news is that farm laws, the 3 farm laws for India have been repealed. Cool. Vaccines. Just quickly reminding you, आप में से जिनको भी कोविड की वैक्सीन नहीं लगी and you are eligible, please go and get yourself vaccinated. And yes, it does work. It does work. I keep talking about it in all my videos. It does work. Okay, now COVID vaccination. Like with any vaccination, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार लगा लिया and it will stick for a lifetime. It does give your body some sort of resistance, and then there are vaccines which have a limited period of resistance. They are not eternal in nature कि एक बार लगा लिया पूरी ज़िंदगी जब तक जिंदा है तब तक उसका इफेक्ट रहेगा.
इफ़ेक्ट कम होता रहता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, फिर वो बॉडी डजेंट गेट अफेक्टेड, सो दे ग्रेजुअली लूज पर्पस एंड वीन अवे. सो सेम हैज़ बीन डिटेक्टेड इन केस ऑफ द कोविड वैक्सीन ऑल्सो, कि वैक्सीन की एफिकेसी जो है, उसका जो स्ट्रेंथ है, दी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो धीरे धीरे कम होता रहता है टाइम के साथ. सो दे वर प्रपोजिंग बूस्टर शॉट, कि एक टाइम टू टाइम हमें कोविड का वैक्सीन लेते रहना पड़ेगा अपने उसी सेम लेवल के एंटीबॉडीज़ बॉडी में मेंटेन करने के लिए, सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मेंटेन करने के लिए. So, US has become the first country now to approve of the booster shots for two of their vaccines, Pfizer and Moderna. तो इन दोनों कंपनीज़ की जो वैक्सीन थी उसके लिए बूस्टर डोज अलाउ कर दिया है. तो अब लोग जाके यूएस में, यूएस सिटीजन्स ओनली फॉर नाउ, कैन गो एंड गेट अ बूस्टर शॉट ऑफ if they have taken either a Pfizer vaccine or a Moderna vaccine. And I hope कि इंडिया में भी अंडरस्टैंडिंग what is our current level of protection, what level of protection is required at a country level, our government also must be considering, and we'll soon get to know ki should we go for a booster shot, do we, or we don't need a booster shot, we'll be told. So let's keep an eye on such news as well. Okay, GE and जी के बारे में आने से पहले एक चीज़ मैं याद दिलाता हूँ आप सबको. हर न्यूज़ आर्टिकल में ना कहीं पे अलग अलग चीज़ें छुपी होती है. जैसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स जीके छुपी होती है, कुछ में बिजनेस अवेयरनेस छुपी होती है. ये इन उनमें से एक आर्टिकल है जहाँ पे दो चीज़ें छुपी हुई हैं, पार्टली स्टैटिक जीके और पार्टली बिजनेस अवेयरनेस मिक्स्ड इन अ करंट अफेयर्स टॉपिक. हाउ करंट अफेयर्स में तो न्यूज़ ये थे नहीं है, क्या कर रहा हूँ मैं, न्यूज़ ये आई है कि जीई जनरल इलेक्ट्रिक हैज़ डिसाइडेड टू स्प्लिट इटसेल्फ इनटू 3 डिफरेंट कंपनीज. वो 3 कंपनी किस किस चीज़ में फोकस करेंगी? हेल्थ केयर, एविएशन एंड एनर्जी. ये 3 सेक्टर्स में जीई अपने आप को 3 अलग कंपनीज में बांट लेगा. ये तो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया. अब इसमें जीके कहाँ है? तो आई मस्ट रिमाइंड यू दैट जनरल इलेक्ट्रिक वॉज फाउंडेड बाय द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब, Thomas Alva Edison. So you see here, started by Thomas Edison in 1892. This is the GK or static general knowledge part of this news article, that Thomas Edison started General Electric. And then the business awareness part of it is the very famous CEO of GE, Jack Welch, who transformed the company into what it is today. So GE has been there in US for so long. It is an American company. It has been all over the world almost for so long, but it wasn't what it was what Jack Welch made it. So, and also Jack Welch is also the famous author of book called Winning, and he is extremely famous. You talk about GE, Jack Welch's name will always be there associated to it as to what he made that company or transformed that company into. So the current affairs part is the news, the GK part is about Thomas Edison, and the business awareness part is about Jack Welch, who's the former CEO of this company, GE. All righty. और ये मेरा काम है आपको याद दिलाते रहना टाइम टू टाइम की न्यूज़, करंट अफेयर्स को बस ऐसे नहीं देखना कि वो न्यूज़पेपर खोला और फड़ किसी तरह से पढ़ लूँ मैं इसको और हो गया एंड आई एम वॉचिंग समथिंग ऑन न्यूज़, आज देखा कल उसमें से कुछ भी नहीं पिक किया क्योंकि वो तो ऐसी ही न्यूज़ थी, बस आई हवा की तरह आई, आंधी की तरह आई, तूफान की तरह चली गई. नहीं, उसमें चीज़ें होती हैं जो हमारे ग्रास्प करने के लिए होती हैं. इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके मे बी यू वांट टू रीड द न्यूज़पेपर, लुक एट इट, सी अगर इसमें से कुछ वैल्यूएबल है मेरे लिए. एक पेन पेंसिल निकाल के कुछ अंडरलाइन कर लिया, अगर कुछ चीज़ सोचने का मन कर रहा है, थोड़ी रिसर्च कर ली और उसको अपने नोट्स में लिख लिया, एंड दैट वेज इट विल स्टे विद यू फॉर एवर, बिकॉज आपने खुद वो रिसर्च की है, कोई और आके आपको नहीं बता रहा. ओके, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट China and the growing strength of China. So to oppose the growing strength of China, obviously Quad was formed. What was Quad? Quad is a group of 4 countries which was set up as quadrilateral security dialogue between India, Japan, US and Australia. So these 4 countries together formed a group called Quad to control the growth which China is seeing in the region and worldwide. Now,
we just saw the news that China has become extremely powerful and the richest now. अब जिसके पास पैसा है वो तो खर्चेगा और वो दिखाएगा भी कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया. So, to answer this, what China is right now doing is China is US is supporting Taiwan, and China is showing a lot of aggression towards Taiwan right now. And China always keeps on saying that Taiwan is a, a sovereign Chinese territory, which Taiwan says I'm an independent country. China कहता है ताइवान हमारा पार्ट है, और यूएस ताइवान को सपोर्ट कर रहा है. तो अभी चाइना काफ़ी मेजर एग्रेशन दिखा रहा है. इट इज़ सेंडिंग लाइक fighter jets over Taiwan in the numbers, counting in numbers of 40 50 in a single group. And 40 50 fighter jets are like creating an air raid much larger than that. It's almost sending a full squadron of jets over a country. So, to deal with this, the next round of Quad Summit is going to be held in Japan, and there the focus of the discussion will largely revolve around Taiwan. और अगर आप इसका चेंज देखोगे तो द चेंज इज लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज शिफ्टेड टू इंडिया, a lot of FDI is still happening in India, and then there are certain other sanctions which India typically had to undergo, क्योंकि इंडिया ने रशिया से कुछ डील किया या किसी और कंट्री से डील किया विच इज़ नॉट, हु आर नॉट allies with US और सम अदर यूरोपियन कंट्री. सो दे यूज टू पुट सैंक्शंस ऑन इंडिया. और उसी का एक न्यूज़ आर्टिकल हम इसमें कवर करेंगे, वेयर US कांग्रेस इज सेइंग कि प्लीज़ इंडिया पे सैंक्शंस मत लगाओ. इंडिया इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल to the geopolitical stability of the region here in South Asia. तो इंडिया पे सैंक्शंस मत लगाओ, क्योंकि इंडिया ने एक डील किया है बहुत मेजर रशिया के साथ. वो देखते हैं आने वाले आर्टिकल्स में कि क्या किया है. ओके, उस डील के, रशिया के साथ डील पे आएंगे. इट विल बी कमिंग इन वन ऑफ दीज आर्टिकल्स. बट बिफोर दैट, जो बाइडन, he signed the historic $1 trillion infrastructure bill. With this bill, if you watch it on news or you read it also, Joe Biden's historic statement is that with the passing of this bill, we would be making US infrastructure stronger and more robust than China again. So the world is feeling, US is feeling the pressure from China. तो they quickly pass this bill. अब इस bill में they'll be repairing all their countries' bridges, roads, airline ecosystem. It's an infrastructure bill. Plus, in addition, laying more pipelines and a very strong focus on high-speed internet across the country. You must remember, US is a country bigger in size than India, and there are many parts which are not inhabited yet, or they are very sparsely inhabited. यूएस में लोग इंडिया से बहुत कम है, कंट्री का साइज़ इंडिया से ज़्यादा है. सो एज अ रिज़ल्ट दे डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट ऑल ओवर द प्लेस और हाई स्पीड इंटरनेट लाइक वी डिमांड फॉर इन इंडिया. सो दैट इज़ द फोकस बिट. And yeah, India also needs something similar. A lot of good things are definitely happening. A lot of highways are being opened up. A lot of new airports are coming up. Ports are sorry, अभी तक ठीक नहीं हुआ. Let me quickly pop in a pill. Very sorry. Just doesn't go. My bad. Sorry. Yeah. So a lot of things of similar infrastructure development is happening in India as well. कल से पानी लेके बैठना पड़ेगा वीडियो बनाते टाइम. कीप टेकिंग लिटिल सिप्स ताकि ऐसे खांसी ना हो जाए. उफ. Okay, one more interesting thing happened in US is that Kamala Harris, who is their vice president, she became US president for a very short period, for about 85 minutes. और वो क्यों हुआ था? Because as per US constitution, when the US president is not in power or cannot take decisions, उस टाइम पे somebody has to be identified as to who will be taking the constitutional decisions. Happens in India also, कुछ अलग नहीं है. Our constitution also says that in the absence of prime minister, कौन decision लेगा, in the absence of president, who will be taking the decision, right? We have this structure. So as a result of it, Joe Biden had to undergo mandatory health checkup because his doctors were expressing concerns about his health. So when he went for his health checkup and he was in state of he was under the influence of anesthesia,
उस टाइम के लिए Kamala Harris was appointed the president. She was already given the presidential powers. But with this, it is not just that she became the president, she also became the first woman to have presidential powers in US in their history. So this is why this is a historic news. And I hope all of you already know that she is a woman of Indian origin. Her mother was Indian, her father is American, but and her husband is American. But Kamala Harris is a person of Indian origin. Okay, one more interesting news that I came across was that NASA is now finally, अभी तक तो हम न्यूज़ में सुनते क्या थे, मूवीज़ में देखते थे, न्यूक्लियर arsenal in space and nuclearization of space, but this is going to become reality where NASA has invited uh, ideas and invited companies to pitch to bid कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओ ऑफ 10 किलोवाट जो कि हम मून पे सेंड कर सकें. दिस इज़ अ टेस्ट प्रोजेक्ट, अ पायलट प्रोजेक्ट टू टेस्ट कि एक्चुअल में मून में न्यूक्लियर पावर यूज़ किया जा सकता है कि नहीं. The whole idea is to reduce the dependence on energy supply from Earth for future space missions. So make Moon self-reliant, a self-reliant logistics hub between Earth and Mars. The day that happens, and Moon should not be dependent on Earth for constant supply of energy. So an energy power plant based on Moon itself, a self-reliant plant. So very soon we would hear the news that a nuclear power plant is being sent to Moon, and that historic day we'll be all sitting and watching it on TV. Excuse me. थ्रोट यार जान ही ले लिया इस पोल्यूशन ने. ऐसा वायरस वैसा वायरस, कैसा कैसा वायरस, और चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, बीमारियों का गढ़. और इसके साथ एक और वायरस आ गया, तो मैंने सोचा कि उसका भी नाम आप लोगों को बता दूं. दिस न्यू वायरस इज़ कॉल्ड नोरो वायरस. केरला में मिला. बहुत ही मतलब सैड चीज़ है कि एक और वायरस प्रकट हो गया इंडिया में. बट एंड दिस इज़ ऑल्सो जूनोटिक वायरस. जैसे कोरोना वायरस केम फ्रॉम बैट्स, दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम एनिमल्स. वायनाड केरला में डिटेक्ट हुआ, एंड लॉट ऑफ पीपल क्विकली फेल इल. सो वॉट इट डज इज इट गिव्स यू, इंड्यूसेस वॉमिटिंग, गिव्स यू डायरिया. चला जाता है, ठीक हो जाता है अगर सिवियर ना हो जाए सिचुएशन. Excuse me. So doesn't fall in the category of coronaviruses, but is still a disease causing virus. And yep, this was detected in amongst veterinary students in Kerala, Wayanad. और वहाँ पे वो एपिडेमिक की तरह फैल गया बहुत जल्दी, बहुत लोगों को हो गया, एंड दे फेल इल एंड दे वर हॉस्पिटलाइज्ड, एंड eventually it was discovered that this is something called norovirus. But I just hope कि लोग जल्दी से ठीक हो जाए, एंड the spread of it is controlled. वाटर बॉडीज़ को क्लीन किया गया वहाँ पे जल्दी से, authorities reacted very swiftly, and this is good. But what is more important is that we maintain cleanliness, we maintain good hygiene, और ऐसी चीज़ों को ना होने दें, rather than having to run and react to these problems. क्योंकि कुछ ना होते होते भी द इनिशियल वन और टू केसेस जिनका पता ही नहीं होता कि उनको हुआ क्या है, उनको they suffer the most because their lives are compromised and all such things happen. So it's important that we focus more on prevention rather than cure of these ailments. Now look at my throat. Pollution. I mean, I don't know for how many years this pollution has been repetitive. End of the day, everything that you can live with artificially, masks, air purifier, you use all those things, but you just can't breathe natural air, and that is what you need, right? Sorry.
and I was talking about infrastructure in India. So here we are. हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया. 340 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विच कनेक्ट्स ईस्टर्न यूपी टू वेस्टर्न यूपी. पूरा लखनऊ से लेके बिहार तक cuts through UP. So at very will allow you to drive at very high speed. Good road network will reduce the connectivity time between the North Indian states or the West Indian states to the states in Eastern India. And not just this, this highway or expressway also has a military airstrip built into it, integrated into it. So a lot of infrastructure work is happening in India as well. Much needed, delayed for sure, but never too late. So finally, we are getting good infrastructure impetus in our country, and we are benefiting also from it quickly. तो न्यूज़, प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट कर दिया. सॉरी. ओके. राकेश झुंझुनवाला, आप में से जो भी बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हैं, आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड ऑफ हिज नेम. ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द कंट्री इन इंडिया. एंड काफ़ी टाइम से न्यूज़ आ रही है कि ही इज़ प्लानिंग टू लॉन्च एन एयरलाइन. ही इज़ प्लानिंग टू लॉन्च एन एयरलाइन, एंड ही इज़ नॉट जस्ट डूइंग इट बाय हिमसेल्फ. ही इज़ एक्चुअली डूइंग इट. ही इज़ द 40% ओनर ऑफ दिस airline, Akasa Air, and he's doing it with a Indigo airline veteran who is also involved with him in this project. तो कुछ लोग मिलके ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से राकेश झुंझुनवाला इज़ अ वेरी रिनाउंड फेस, नोन नेम. 40% स्टेक इज़ हाई, and very soon we'll have another low cost airline out there operating, competing with the likes of Indigo, SpiceJet, Go Air. And Akasa is saying that it will be even more economical than the other players right now. तो अब देखना है कि उसका मॉडल एक्चुअल में क्या होगा, ऑपरेटिंग मॉडल, एंड what kind of airline it would be. Just that this airline recently placed the highest order for a airline in recent times of 72 new jets. So 72 planes are too many, and that's like national pan India connectivity which he is talking about by placing this order. आना दो, बस देखते हैं उसके बाद कि what kind of airline it is. Good airline, must fly. Only people will give the right feedback कि क्या है और how it is. तो हम क्वाड की बात कर रहे थे कि इंडिया में सैंक्शंस मत लगाओ. ये वो आर्टिकल है जिसके लिए मैंने आपको वेट करने के लिए बोला था. सो इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदा है रशिया से. US सेड रशिया से जो भी कुछ खरीदेगा हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे. बट US कांग्रेस इज सेइंग कि इंडिया पे सैंक्शंस मत लगाओ, इंडिया इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. व्हाट इज़ sorry throat is bad. S-400, what is S-400? It is a missile defense system which prevents enemy missiles from hitting locations in your country by intercepting them even before they reach. So US has something similar. Russia's system is called is this S-400 system is said to be the most advanced in the world today, superseding any other missile defense system. चाइना ऑलरेडी खरीद के डिप्लॉय कर चुका है. इंडिया वेंट इनटू दैट सेम डेलिब्रेशन, दिस सैंक्शन दैट सैंक्शन, क्या करें. इवेंचुअली इंडिया डिसाइडेड करना है तो करना है, छोड़ो सैंक्शन, मुद्दे की बात करो. डिप्लॉय करना हमारी ज़रूरत है, डिप्लॉय करते हैं. एंड इंडिया ने डिप्लॉय करना भी स्टार्ट कर दिया, बट इट हैज़ स्टार्टेड विद द वेस्टर्न फ्रंट, जहाँ पे विच इज़ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स. वहाँ से डिप्लॉयमेंट इंडिया ने स्टार्ट किया. एंड धीरे धीरे इंडिया इज़ सेइंग कि अगले साल तक पूरा सिस्टम, जितने इंडिया ने S-400 सिस्टम्स खरीदे हैं, सारे एक्टिव हो जाएंगे अक्रॉस द कंट्री. सो एंड वी डोंट नीड इट लाइक अक्रॉस द कंट्री डाउन साउथ और समथिंग. वेयर वी नीड इट इज़ ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया. Sorry. And this one is from the world of automobiles. Just quickly reminding you कि एक और प्रोडक्ट लॉन्च हो गया. और अब आप एक ट्रेंड देखोगे, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो एक ट्रेंड आ गया है कि व्हीकल्स धीरे धीरे इंडिया में लॉन्च होने लगे हैं
for the world. A lot of vehicles are being manufactured in India. एक तो India is a major automobile manufacturing hub behind China for sure, and still not the hub for hub for manufacturing of electric vehicles, because we are still not at par with other some other countries on that perspective. But normal internal combustion engine, India is a pioneer. India is a leader in manufacturing of cars. एंड काफ़ी कंपनीज इंडिया से मैन्युफैक्चर करती हैं एक्सपोर्ट मार्केट के लिए. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ऑटोमोबाइल कंपनीज आर एबल टू सस्टेन इन इंडिया. बिकॉज अगर आप हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन देखो, बीच में कोविड टाइम्स काफ़ी नीचे चली गई है. एंड ऑल्सो विद द चिप शॉर्टेज इट हैज़ डेंटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इवन फर्दर. तो एक तरफ चिप शॉर्टेज तो सॉल्व हो ही रही है, बट दूसरी तरफ जो कोविड का इम्पैक्ट था, बिकॉज पीपल इनकम लेवल्स एंड ऑल वेंट डाउन, to mitigate that, export helped Indian automobile industry survive that situation. तो इसलिए काफ़ी फोकस रहता है इंडिया के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे. और कार कंपनीज कार्स लॉन्च भी इंडिया में करती है फॉर द होल वर्ल्ड. एंड सेम हैपेंड विद स्लाविया. येस, डिज़ाइंड मोस्टली इन यूरोप, R&D इन यूरोप, बट मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा. काफ़ी राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज़, जो भी राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज़ हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चर इंडिया से ही बन के एक्सपोर्ट होगा. लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट्स के लिए भी एक्सपोर्ट होता है. एंड येस, दिस इज़ Skoda's मेक फॉर इंडिया स्ट्रैटेजी, जिसके अंडर पहले उन्होंने कुशाक बनाई, फिर VW के लिए तिगवान बनाई, ताइगुन सॉरी, VW के लिए ताइगुन बनाई, एंड नाउ देयर थर्ड व्हीकल इन द सेम सीरीज विच इज़ स्लाविया. ओके, अगला क्या हुआ? अगला ये हुआ कि ये न्यूज़ तो हम सबको पता है कि टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया है. टाटा इज़ एक्वायरिंग एयर इंडिया. अभी बहुत सारे उसमें प्रोसेसेस बचे हैं, गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र होना है प्राइवेट एंटिटी में, तो इतनी आराम से तो हो नहीं जाएगा. बट टाटा ने अनाउंस कर दिया कि एयर एशिया, जो कि एक लो कॉस्ट बजट एयरलाइन है, एयर एशिया जिसका इंडिया आर्म टाटा ऑपरेट करता है, एयर एशिया इंडिया, टाटा इज़ गोइंग टू मर्ज इट विथ एयर इंडिया. रीज़न सिंपल है यार, एक एयरलाइन बनाओ, देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी सेम ही रहनी है ना. उसका ब्रांडिंग का कॉस्ट, उसका ऑपरेशंस का कॉस्ट, उसके काउंटर्स, जब सब कुछ ही सेम रहने हैं, सब फिक्स कॉस्ट सेम है, तो दोनों को मर्ज कर दो, एक ही एयरलाइन बना लो. और इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ी है, इकॉनमीज ऑफ स्केल. So merge both of them, achieve economies of scale, and have better operations. Focus more on operations and reduce the cost. This is the idea with which Tata has announced that they are going to merge AirAsia India with Air India Express, जो उसका डोमेस्टिक आर्म है, लो कॉस्ट आर्म है एयर इंडिया का फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल. ओके, ट्विटर पे एक फ़ीचर आया था थोड़े टाइम पहले, एप्पल के लिए आया था. एंड वी नो द पेनिट्रेशन ऑफ एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड इन आवर कंट्री. तो फीचर वाज कि इफ़ यू लाइक सम कंटेंट प्रोवाइडर ऑन ट्विटर, तो आप उन्हें टिप कर सकते हो फॉर देयर कंटेंट. तो ये फ़ीचर इंडिया में, ये न्यूज़ अब इसलिए आ रही है क्योंकि एंड्रॉयड पे लॉन्च हो गया. एंड विथ लॉन्च ऑन एंड्रॉयड, मेजॉरिटी इंडियंस के पास ये फ़ीचर चला गया. Sorry. So what Twitter has done is they already had a product called TipJar, which was on for iOS, now brought to Apple, and this allows you to tip or give a a token of appreciation to a content creator, कि आपको उनका कंटेंट अच्छा लगता है एंड यू वांट टू प्रमोट देम कि हाँ आप ऐसा कंटेंट बनाते रहो. तो इन ऑर्डर टू फंड देम यू यूज़ टिपजार, जिससे उन्हें फंडिंग मिलती रहेगी. सो वट एवर योर अमाउंट यू ट्रांसफर, दे विल कीप गेटिंग एंड दे कैन कीप कंटिन्यूइंग और प्रैक्टिसिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर व्यूअर्स और रीडर्स इन केस ऑफ ट्विटर. ओके, ये एक और डी मर्जर की न्यूज़ है. पहला हमने GE का देखा, बीइंग स्प्लिट इनटू 3 कंपनीज. नाउ जॉनसन एंड जॉनसन इज ऑल्सो स्प्लिटिंग इनटू 2 कंपनीज. J&J के बारे में हमने पहले भी बात की थी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू देयर litigation which is cancer litigation which is ongoing in US, जहाँ पे उन्होंने एक और कंपनी फ्लोट करके सारे अपने लॉसूट उसके अंदर डाल के उसको बैंकरप्ट कर दिया. वो तो एक केस चल ही रहा है. J&J इन द मीन टाइम हैज़ डिसाइडेड कि हम बहुत बड़े हो गए जॉनसन एंड जॉनसन, हमें अपने आप को अलग अलग कंपनीज में स्प्लिट कर लेना चाहिए. एक बिजनेस होगा विच विल फोकस ऑन फार्मास्यूटिकल्स, प्योरली ऑन मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट, जो कि J&J
मैन्युफैक्चर करता है. द सेकेंड पार्ट इज़ अराउंड कंज्यूमेबल्स. कंज्यूमेबल्स की बात करें, जो कंज्यूमर यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे कि लिस्ट्रीन, द माउथ वॉश विच वी गेट ऑन द शेल्फ, और बैंडेड. गाइस माइंडेड, बैंडेड इज़ नॉट लाइक कि किसी भी चीज़ को उठा के चिपका लिया वो बैंडेड है. नो, दैट्स लाइक एन एंटीसेप्टिक टेप. उस वो प्रोडक्ट एंटीसेप्टिक टेप होता है. बैंडेड इज़ अ ब्रांड नेम विच इज़ ओन्ड बाय जॉनसन एंड जॉनसन. सो बैंडेड हो गया, लिस्ट्रीन हो गया, क्लीन एंड क्लियर जो फेस वॉश आता है, दैट्स ऑल्सो अ J&J प्रोडक्ट. सो दीज, the company which manufactures these will become a different company and the company which manufactures medicines will become a different company. तो J&J अपने आप को ऐसे दो अलग अलग एंटिटीज़ में स्प्लिट कर लेगा. ऑल राइटी, आखिरी आर्टिकल आज का. और ये सही में इनॉर्मस आर्टिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक, फुली इलेक्ट्रिक शिप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द ओशन, इन द सीज़. नॉर्वे की कंपनी ने बनाया है एंड it is a fertilizer ship. Right now it has a place for people to stay on board. Ship पूरा इलेक्ट्रिक है, पूरा इलेक्ट्रिक. इट डजेंट यूज़ एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्यूल. इट रन्स कम्प्लीटली ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कैन यू इमेजिन अ शिप? अभी तक हम गाड़ी, स्कूटर, मोपेड पे ही जूझ रहे हैं, साइकिल पे, और दुनिया में कोई और शिप भी बनाने लग गया है. एंड बनाने क्या लग गया, ऑलरेडी पानी में उतार भी दिया है उसको फॉर ऑपरेशंस. एंड इट कैरीज फर्टिलाइज़र. शिप का नाम है यारा बर्कलैंड. And then I was reading and it says it's such a fascinating article. Go and, by the way, go and check out this article on the web. It's such a fascinating article कि कितना ये कार्बन फुटप्रिंट कम करता है, बिकॉज शिप्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, एग्जॉस्ट गैसेज. तो ये इलेक्ट्रिक है तो ये ज़ीरो एमिशन शिप है, पहला ज़ीरो एमिशन शिप, कैन यू इमेजिन. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, शिपिंग एक्चुअली इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ पोल्यूशन इन नॉर्वे, क्योंकि उनके और कोई पोल्यूशन ही नहीं है. सारी इंडस्ट्रीज़ वो नॉन पोल्यूटिंग कर चुके हैं. उनका जो पावर जनरेशन है इज़ ऑलरेडी विंड और सोलर, तो पावर जनरेशन नॉन पोल्यूटिंग है. देयर कार्स ऑन द स्ट्रीट आर हेविली इलेक्ट्रिफाइड. दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क. देयर बस सिस्टम इज़ इलेक्ट्रिफाइड. सच अ क्लीन कंट्री. एंड देन दे सेड कि नहीं, हमें शिप से बहुत पोल्यूशन होता है, हमें इसको भी चेंज करना है. तो उन्होंने शिप्स को भी इलेक्ट्रीफाई करना चालू कर दिया. And by 2022 they are saying this particular ship is actually capable कि ये खुद जाएगा, खुद लोडिंग करेगा, अनलोडिंग करेगा, अपने आप को का चार्जिंग डॉक पे खुद लगाएगा और अपने आप चार्ज होगा. और इन्होंने इसको क्यों बनाया, क्योंकि दे यूज़ अ लॉट ऑफ ट्रक्स टू ट्रांसपोर्ट फर्टिलाइजर्स विद इन द कंट्री. तो जैसे अगर ट्रक्स इतना चलते हैं एंड ट्रक कंज्यूम फ्यूल, इंटरनल, दे आर ऑन इंटरनल कंबशन इंजन, दे प्रोड्यूस पोल्यूटेंट्स, तो हम ट्रक्स को बंद कर देते हैं, वाटर रूट यूज़ करते हैं टू फेरी फर्टिलाइजर्स. एंड दिस इज़ द आउटकम. मतलब आपके पास सोच होनी चाहिए एंड यू शुड हैव द स्पिरिट टू परस्यू दैट थॉट एंड इट बिकम्स अ रियलिटी. तो इसके बाद अगले साल तक ये शिप अपने आप लोडिंग, अनलोडिंग, चार्जिंग एंड इवन मूवमेंट विल बी ऑटोनमस. सो दे हैव प्लान्स टू एक्चुअली रिमूव द ब्रिज वेयर द सेलर navigates the ship, where a sailor sits and navigates the ship, the bridge of the ship. They are planning to remove the bridge also and allow the ship to go fully autonomous. And insane. So yeah, so these were the top articles that I had collected for you last week. And sorry, I really regret my bad throat. वापस आ गया और बीच वीडियो में आ गया खो 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 खो. So I'm sorry for that, but I wish all of you good health and I really hope मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊँ. अगले हफ्ते मिलते हैं. Until then, bye. And yeah, sorry, before I leave, just want to remind you, if you like this video, please do press the like button, because that's really an important source of motivation for us. हमें उसी से मोटिवेशन मिलती है कि आप लाइक करते हो तो हमें और मन करता है बनाने का. एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाए. एंड please tell your friends also to subscribe to this channel, so that they also benefit the way you guys are benefiting. I'll see you next week. Bye.